हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा आपको मेरे चैनल ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन में वेलकम करती हूँ। आप होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ, इसलिए मैं क्विक एनर्जी रीडिंग भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे कल रात के बाद से कल रात तक एनर्जी अलग थी। अभी जब मैं सुबह से उठी हूँ तब से एक एनर्जी फील कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ कॉन्वे कर देनी चाहिए। और इतना मैं एडिटिंग अभी राइट नाउ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा घर के कामों में बिज़ी हूँ। थोड़ा टाइम निकाल के मैं ये एनर्जी अपडेट दे रही हूँ, होप आपको सही लगे। कल रात की एनर्जी एक अलग थी, आज से एनर्जी में चेंजेस आए हैं जो मैं एक एक करके बता रही हूँ। डीएम की एनर्जी है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट सामने से नहीं बोल सकते क्योंकि उनको फेस करने से डर लग रहा है। क्योंकि आपने शायद उनको कोई क्वेश्चन किया होगा, या फिर आप लोगों का बहुत घमासान झगड़ा हुआ होगा, या फिर आप लोग सेपरेशन से चल रहे हैं। फिर भी वो आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अंदर से वो ये चाहते हैं, उनकी क्रेविंग्स है, आपको मिस कर रहे हैं, बट वो सामने से आकर नहीं बोलेंगे। अगर आप बोल रहे हो, अगर कोई भी सेपरेशन में नहीं है, थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं आप लोग, तो उस हालत में अगर आप बोल भी रहे हो तो वो मुकर रहे हैं। डायरेक्ट मुकर नहीं रहे हैं, बट सामने से भी नहीं बोल रहे हैं। ये भी आपको फील होगा। डीएम की एक एनर्जी है कि वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा है कि आपको अब कमिटमेंट देंगे तो उनका ऐसा है कि वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं रुक रुक के मैसेज कन्वे कर रही हूँ, क्योंकि देख सकते हो मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। तो उनका ये मैसेज है कि डीएम का मैसेज डीएफ को ये है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बट अभी सही समय नहीं है। उनका ऐसा ही लगता है, उनको सही समय नहीं लगता कि ये सही समय है। आप थोड़ा बहुत अगर फोर्स भी करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि डोंट फोर्स हिम। उनको आने दीजिए, खुद में रियलाइज़ करने दीजिए, सब कुछ सही करने दीजिए, उनको करने दीजिए और डिवाइन को करने दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं डीएफ की क्या एनर्जी है। डीएफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। डीएफ बहुत ज़्यादा मिस कर रही है डीएम को, और हार्ट में पल्पिटेशन है सुबह से। किसी किसी को ड्रीम आ सकता है मैरिज का, शायद अपने घर में कोई मैरिज हुआ होगा, या फिर आप अपना खुद का मैरिज हुआ होगा, ऐसा ड्रीम आ सकता है। और जो है कि न्यू मून तक आपकी एनर्जी थोड़ा ऐसा रहेगी। 20 फरवरी को है न्यू मून, 22 फरवरी में चेंजेस आ जाएंगे चीज़ों में, एनर्जी में। रियूनियन होने ही वाले हैं, क्योंकि शिवरात्रि 18 तारीख को है। 18 तारीख में ही बहुत सारे लोगों का मिनी रियूनियन होगा, बहुत लोगों का हारमोनियस यूनियन होगा, बहुत सारे लोगों की मैरिज की बातें होंगी। और 2018 में जो सारे सोल अवेकन हुए हैं उनका इस साल मार्च में, मई में, या फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक सबकी 99% लोगों की कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि शादी हो जाएगी, या फिर सोलमेट से मिल जाएंगे, या फिर ट्विन फ्लेम के साथ उनकी कम्युनिकेशन आ जाएगी। अगर सेपरेशन से चल रहे थे तो उनका सब सही रह जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट आपको इनर वर्क छोड़नी नहीं है, मेडिटेशन करना है, ऑयल चक्र बैलेंसिंग करना है। अगर कोई सिस्टमेटिक इनर वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को हर्ट चक्र में हमेशा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि
जो एक कलेक्टिव में एनर्जी है वो मैं बता दूं। कलेक्टिव में एनर्जी है कि कार्मिक की एनर्जी बहुत हाई है। टॉक्सिक पीपल आपको ट्रिगर करने आएंगे। वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त वगैरह हो सकते हैं। सब हमेशा ऐसा ही बोलेंगे कि अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ दो, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी है। कोई मैरिड है तो ये आपको आपके दिमाग में ये भरा जाएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भरा जाएगा कि जो मैरिड पर्सन है उनके साथ मेरा क्या रिश्ता, मैं तो उसको मतलब वो मुझे चीट किया होगा। ये सब बातें भरी जाएगी, सोसाइटी के नॉर्म्स भरी जाएगी, जो आपको देखना नहीं है। आपको बस डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। एनर्जी को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी पर्सन को कंट्रोल मत करें। आप डीएम की एनर्जी में हो, डीएफ की एनर्जी में हो, अपना डीएम डीएफ जो बैलेंसिंग है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। आपके हाथ में कुछ नहीं है। किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैं कार्मिक से कैसे डील करूं, अगर हमारे घर वाले ही कार्मिक होते हैं तो क्या करूं। हमेशा मरने की बात बोलते हैं, कुछ भी गलत सलत बोलते हैं, तो इग्नोर, जस्ट इग्नोर देम। वो बोलते बोलते थक जाएंगे। अगर आप गांधीगिरी में आ जाते हैं तो वो बोल रहे हैं, बोलने दो, ट्रिगर मत हो। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो वो लोग ट्रिगर और भी ज़्यादा करेंगे। इसको प्रैक्टिस करो, छोटी सी बात है, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। उनको करने दो, जो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग करेंगे, बट आपको इग्नोर करना है, उनको माफ़ करना है। इग्नोर करो, माफ़ करो, इग्नोर करो, माफ़ करो। गॉड को बुलाओ, डिवाइन को बुलाओ, कोई भी धर्म से हो, आप बस डिवाइन को सरेंडर करो कि भगवान आप देख लो, मैंने इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी मेरे घर वाले ऐसे बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप अगर फॉरगिव करते हो ना, डिवाइन अपने हाथ में चार्ज ले लेते हैं, उनका कर्म वो देख लेते हैं। बट जब तक आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी को पकड़ के बैठे हो। इसने ये बोला, मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला, बॉयफ्रेंड ने ये बोला, डीएम ने ये बोला। तो आप लोग जब भी ये एनर्जी पकड़ के रखे हो ना, डिवाइन अपने ओर से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइन के हाथ में आप दे नहीं रहे हो, डिवाइन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप लेट गो करें और अपनी चीज़ों को फोकस करके खुद के ऊपर काम करें। आपको अगर लग रहा है कि मैं करियर में अच्छी नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, उसके ऊपर फोकस करें। अगर आपका कोई बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करें। कुछ भी करें, खुद के सोल पर्पस के ऊपर काम करें। जब तक आप सोल पर्पस नहीं करेंगे, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आप स्टक रहोगे, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, 5% भी चेंजेस नहीं आएगा, आप कितना भी नरोट कर लो। तो आपको सोल पर्पस जानना है। आपका सोल पर्पस जानने का क्या तरीका है वो मैं कहीं किसी और वीडियो में बताऊंगी। जो आपको क्रेविंग्स है उस टाइम कि मुझे ड्राइंग करने का मन है, मुझे गाना गाने का मन है, वो ही करिए उस टाइम। अगर इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है तो वही करें। और एक है, डीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक हो रहा है सुबह से। आपके लेफ्ट साइड में पेन हो सकता है, अचानक से लेफ्ट साइड में ही छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो फेमिनाइन साइड है ना वो जागृत हो रहा है बहुत सारे डीएफ की, और उसमें चेंजेस आ रहा है कि आप लोग डीएफ की एनर्जी से डीएम की एनर्जी को चूज कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, सॉरी फ्रेंड्स, खांसी हुई है मुझे, इसलिए थोड़ा बहुत आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉक हो सकता है। और ये जो बहुत सारे लोगों को फीवर या फिर फीवरिश लग सकता है, हार्ट में पल्पिटेशन रहेगा, एक धड़ धड़ आवाज़ भी आपको सुनने को मिल सकता है अपने हार्ट से। क्राउन चक्र में सेंसेशन हो सकता है, गले में पेन हो सकता है। सारे एनर्जीज डीएम के हैं, इसलिए आप फील कर रहे हो, क्योंकि आपके डीएम आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। इसका कारण यही है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि जो लोग नए अवोकन हुए हैं उनके लिए क्या है। अभी जो नए अवोकन हुए हैं ना, वो लोग, बहुत सारे लोग बबल फेज से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है उनका। कुछ लोग तो यूनियन को बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, उनका पहला पहला प्यार है, ऐसा भी है। कुछ कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरा ये जो प्यार है ना ये कुछ अलग है। रियलाइज हो रहा है कि ये कौन है, ऐसे एक गाना है ना कि गजनी फिल्म का, कि कैसे मुझे तुम मिल गई। डीएम का यही, जो लोग नए अवकन हुए हैं, डीएम का यही है, कैसे मुझे तुम मिल गई। और डीएफ का ये है कि बहुत खुश है डीएफ,
और जो लोग भी बबल फेज गुजर के सेपरेशन में आए हो, उनका ये है कि ऑब्जर्व योर डे टू डे लाइफ। आपको डिवाइन क्या सिखाना चाहते हैं, क्या ट्रिगर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप जर्नल लिखा करो। किसी को भी कुछ समझ में ना आए, मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, जर्नल लिखा। आप कोई डायरी ले लो, कोई कागज़ कलम ले लो। पढ़ना नहीं है, बस लिखना है। आपके दिल में दिमाग में जो भी चल रहा है किसी को शेयर मत करें। कोई भी कोच, कोई भी गुरु, किसी को से सर मत करें, बस लिखिए। डिवाइन से जुड़े रहिए, स्पिरिचुअल वर्क करें, पॉजिटिव कर्मा करें। आपको कोई गुरु की ज़रूरत तब होगी जब आप थोड़ा बैलेंस रहोगे। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तब, अगर मैं आपको, आप मेरे साथ भी कनेक्ट करते हो, कोई भी गुरु हो मेरे साथ भी कनेक्ट करते हो, तो मैं भी जो भी आपको सजेस्ट करूँगी आप करने के लिए, वो सही नहीं लगेगा। आपको क्या लगेगा कि भाई ये जो बोल रही है ऐसा नहीं होता है, ये मैं कैसे कर लूँ, वो मैं कैसे कर लूँ, सबके साथ ऐसा है। आप डरते रहोगे। तो डर वाली एनर्जी चूज नहीं करना है। फियर से डील करेंगे तो लो वाइब्रेशनल चीज़ें आपको अटैक करेगी। हम लोग जो हीलर्स होते हैं या फिर जो लाइट वर्कर्स होते हैं, हमारे ऊपर भी बहुत सारे नेगेटिव अटैक होते हैं, क्योंकि हम कॉन्वे करते हैं ना, और हमारे चैनलिंग आती है, डाउनलोडिंग आती है, हम लोग कॉन्वे कर रहे हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारा मकसद बस अवेयर करना है और कुछ नहीं है। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है कि आप लोग भी अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जाइए। मैं तो अपना ही देख लेती है ना, ऐसा नहीं है। हम सबको एक साथ चलना है, ये हमेशा याद रखिए। कोई भी ट्विन फ्लेम कोच अगर आपको कुछ बोल रहा है तो उनको चैनलिंग आ रही है। अगर चैनलिंग नहीं आ रही है तो वो खुद से उनका लाइफ पर्पस या फिर सोल पर्पस होगा, वो टैरो से बता रही है, कुछ भी बता रही है। तो किसी को जज मत करे। सबसे बड़ी बात जो एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई किसी को जज मत करे। सबकी अपनी अपनी सोल कॉन्टैक्ट्स होती है इस दुनिया में। अगर बुराई नहीं रहेगी तो सब अच्छे होंगे, तो कोई भी गॉड को नहीं बुलाएंगे ना आपके साथ। अगर दुख नहीं आया तो सुख का मज़ा कहाँ से आएगा। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि एन्जॉय करिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी को। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, हर दिन मैं यही बोलूँगी कि जर्नल लिखिए। सेपरेशन में हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, वो सोलमेट रिलेशनशिप में हो, या फिर आप लोग मैरिड हो, या फिर एक कोई मैरिड हो और दूसरा कोई मैरिड ना हो, अगर आपको एकदम भी कुछ समझ में ना आए तो आपके अंदर में जितनी जमी हुई जो गंदगी है, जो मैल है, या फिर ट्रॉमास हैं, कुछ भी कह ले, उनको निकालें। किसी के सामने बोलना आपको सही नहीं लगेगा, आप मिरर के सामने बोल सकते हैं, रो सकते हैं। कागज़ कलम लिखिए, उसको फाड़ें, गुस्सा निकाले, जला दे, यूनिवर्स में दे दे। आपकी एनर्जी आपसे धीरे 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 चेंज होने लग जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं मैं 3 साल से सेपरेशन में हूँ, 2 साल से सेपरेशन में हूँ, क्योंकि सेपरेशन ऐसा नहीं है कि सेपरेशन नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा ही सेपरेशन आएगा। आप लोगों की अगर शादी भी हो जाती है तब भी सेपरेशन रहेगा, मेंटल सेपरेशन रहेगा। एकदम भी नहीं, कुछ भी सेपरेशन ना हो तो मेंटल सेपरेशन रहेगा। ठीक है, कि आप लोग खुल के बात नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो अभी की जो एनर्जी चल रही है मैंने बता दिया। अभी राइट नाउ ऐसा चल रहा है। मैं रात को देख रही हूँ, अगर मैं एनर्जी चैनलिंग सही से और भी कुछ अगर मुझे आता है तो मैं अब ज़रूर बताऊँगी। बट अभी की जो एनर्जी है ये 4 PM तक रहेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सही लगा मुझे। तो थोड़ा बच के रहिए, भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क करें। मुस्लिम हो तो नमाज़ पढ़े, और हिंदू लोग हो, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है, पूजा वगैरह जो है, मंत्र चैंटिंग, वो सब आप करें तो आपके लिए सही रहेगा आज का दिन। और बहुत सारे लोगों का कल वैलेंटाइंस डे है, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे।
सबके साथ अच्छा गुजरे। और जो लोग भी सेपरेशन में हैं एकदम भी सेपरेट मत समझिए। सेपरेशन एक इल्यूशन है। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हमेशा यूनियन में रहते हो। वो 5D में रहते हैं, आप बस अभी 3D से डील कर रहे हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपका पर्सन आपको आपकी जो अंदर की जो गलतियां हैं ना उसको बोल कर रिफ्लेक्ट करते हैं। वो हमें बोलते हैं तभी जाकर हम देख पाते हैं, नहीं तो कोई अगर हमें रास्ता नहीं दिखाएगा तो कौन कैसे समझेंगे हम, है ना। तो अपने ट्विन फ्लेम को ही अपना गुरु समझकर चलें और डिवाइन के साथ कनेक्शन सही से बना के रखें, स्पिरिचुअल वर्क करें। और हम लोगों से साथ जो जुड़े हैं, हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए। उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों के पास मेरा ये चैनल पहुंच पाए और मैं सबको गाइडेंस दे पाऊँ, क्योंकि मेरा यही काम है कि मैं मैसेज कन्वे करूं। अगर मैं नहीं करती हूं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग में भारीपन लगता है, पेन होना लग जाता है, तो मुझे कॉन्वे करना ही होता है। डिवाइन की ओर से मेरा ही यही काम है कि मुझे कॉन्वे करना ही है। मैं अगर मुंह बंद करके बैठ भी जाऊं तब भी नहीं होगा, तो मुझे कॉन्वे करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं करती हूँ। हर दिन वीडियो पोस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी चूक जाती हूँ। पहले तब भी मैं कोशिश करती थी तब भी नहीं होता था, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऊपर भी अटैक होता है। तो आप लोगों का मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ी रहूँ और आप लोगों का हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए, होप आप लोगों का बहुत सारे आंसर मैं दे पाई हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।